बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्यंत दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से। मेरे प्रिय देशवासियों, आदरणीय बुजुर्गों, बहनों व भाइयों और युवा साथियों, सबको मेरा सलाम व आदाब। ईश्वर की विशेष कृपा हो आप सब पर और आप सब स्वस्थ रहें। आज पूरी दुनिया और विशेष रूप से हमारा देश कोरोना महामारी की वजह से बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। महामारी की वजह से मरने वालों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ती जा रही हैं। लोग सुविधाओं की कमी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत परेशान हैं, भयभीत हैं और रोजाना परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। यकीनन सरकारें भी प्रयास कर रही हैं। व्यवस्था और प्लानिंग की बड़ी बड़ी कमियां भी सामने आ रही हैं। समाज सेवी संगठन भी मैदान में उतर गए हैं और अपनी हद तक कोशिशें और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हालात काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। ईश्वर हम पर कृपा करे, हमारी मदद करे। रोजाना अपने परिचितों और निकट संबंधियों के मरने की खबरें हम सबको मिल रही हैं और सब बेबस होते हुए नजर आ रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिन लोगों ने अपने प्रिय और निकटतम संबंधियों को खोया है, उनको शक्ति, संबल और धैर्य प्रदान करे। और हमारी हार्दिक संवेदनाएं उन सब के साथ हैं जो लोग इस महामारी से पीड़ित हैं और जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हम ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में हम सब का दायित्व है कि हम कोरोना के लिए जो गाइडलाइन, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका पूरा पूरा पालन करें और उनके पालन के लिए लोगों में जागृति पैदा करें और उसके लिए उनको प्रेरित करें। मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सफाई सुथराई का, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना, बगैर जरूरत के बाहर आने जाने से बचना, धार्मिक स्थानों और इबादत गाहों में भी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, ये सब हमारे लिए इस कठिन दौर में बहुत आवश्यक है। इनकी सख्ती से पाबंदी की जानी चाहिए। सरकारी व्यवस्थाओं में जहां तक संभव हो सहयोग और मदद करना हमारी इस वक्त जिम्मेदारी है। जो लोग हमारे आसपास परेशान हाल हैं, पीड़ित हैं, उनकी हर संभव मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना, लोगों में हिम्मत और हौसला पैदा करना इस वक्त करने के बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि हम हमारे आसपास जो लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, उनकी यथासंभव मदद करना, व्यक्तिगत रूप से और संगठनों के माध्यम से भी उनकी सहायता करना। विशेष रूप से धर्म गुरुओं को चाहिए कि वे समाज में अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए लोगों को जागृत करें, लोगों को प्रेरित करें, लोगों को सेवा की भावना के लिए आगे आने के लिए उभारें। धार्मिक संगठन, धार्मिक संस्थान और इबादत गाहों को भी इंसानों की सेवा और सहायता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद ने भी ये तय किया है, हमेशा की तरह जब जब भी ऐसी आपदाएं और विपदाएं आती हैं, हम मानव सेवा के ये काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं। इस मर्तबा भी हमने मंसूबा बनाया है कि हम पूरे देश में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे शुभ चिंतकों के माध्यम से और दूसरे संगठनों के सहयोग से और सरकार के सहयोग से हम जितना सेवा का काम, मदद का काम हम कर सकते हैं, वो करने का मंसूबा भी बनाया है और उस काम पर अमल भी शुरू हो गया है। एक काम ये तय किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक कंट्रोल रूम, एक नेशनल टास्क फोर्स
और राज्यों की सतह पर भी एक ऐसे सेंटर्स जो मालूमात और सूचनाएं जमा करेंगे कि कहाँ क्या चीज मौजूद है और कहाँ क्या चीज जरूरी है, जरूरत है किस चीज की, और फिर उसकी नेटवर्किंग का काम इन कोविड टास्क फोर्स सेंटर्स के जरिए से किया जाएगा। और हमारे नौजवान यानी SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की टीम इस काम को दूसरे लोगों की और जमात के कार्यकर्ताओं की मदद से इस काम को अंजाम देगी और ये काम शुरू हो गया है। इसी तरह से हमने ये तय किया कि हम जगह जगह कोविड हेल्प सेंटर, कोविड गाइडेंस सेंटर, कंसल्टेशन सेंटर्स हमारे लोग महल्लों में, बस्तियों में और इबादत गाहों या उसके नज़दीक अस्पतालों के पास हम कायम करेंगे, और जहां हमारे कार्यकर्ता लोगों की हर संभव मदद करने की हम कोशिश करें। इसी के साथ साथ ये बात भी तय की गई कि जहां लोगों की आर्थिक मदद की ज़रूरत है, लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता है और जो परेशान हाल लोग हैं उनको ज़रूरत की चीज़ें और दवाएं फराहम करने का काम भी हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में करेंगे और उसको करना शुरू किया है। जहां संभव होगा हम कोविड सेंटर्स कायम करेंगे, कुछ जगहों पर कायम हुए हैं और उनको जमात इस्लामी हिंद के कार्यकर्ताओं और डॉक्टर्स और सरकारी सहयोग के साथ ऐसे सेंटर्स कुछ जगहों पर चलाए जा रहे हैं और कुछ और जगहों पर ये कायम करने की और उनको लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसी तरह से डॉक्टर्स की एक तंजीम जो जमात इस्लामी हिंद के साथ मिलकर काम कर रही है, MSS मेडिकल सर्विस सोसाइटी, उनके डॉक्टर्स के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश में डॉक्टर्स के पैनल अवेलेबल रहें, वो लोगों को फ़ोन पर और नेट पर ज़रूरी सलाह और मशवरा दें, गाइडेंस दें, रहनुमाई दें और जहां ज़रूरी हो वहां उनकी मदद करें। जमात इस्लामी हिंद ये भी चाहती है कि सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं और सरकारी जो कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों में जहां जमात इस्लामी हिंद के कार्यकर्ताओं की और जहां उनके वर्कर्स की ज़रूरत पेश आएगी, वहां हम अपने आप को, हमारे कार्यकर्ता उसको पेश करेंगे और ज़रूरी मदद करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जमात इस्लामी हिंद के कार्यकर्ता और जमात इस्लामी हिंद ने जो ये मंसूबा बनाया है, इसके माध्यम से हम पूरे देश में हर व्यक्ति की जिसको भी मदद की ज़रूरत है और जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करने का हम प्रयास करेंगे। इस मौके पर और हम पूरे अपने कार्यकर्ताओं से और अपने शुभचिंतकों से ये अपील करते हैं कि वो पूरी तरह से मैदान में लोगों की सेवा के लिए उतर आएं और जो कुछ संभव है लोगों की सेवा करने, मुख्तलिफ जो हमने कार्यक्रम बनाए हैं उनके, और जो आवश्यकताएं मैदान में उतरने के बाद समझ में आती हैं और जो आवश्यकताएं नजर आती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे कार्यकर्ता और हमारे शुभचिंतकों से हमारी अपील है कि वो पूरी तरह से मैदान में उतरकर अपना एक दीनी और मजहबी फरीजा समझते हुए, अपनी एक इंसानी जिम्मेदारी समझते हुए, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका हमको मिला है कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए, और ये हमारे दीन का और हमारे अकीदे का एक अहम हिस्सा है। और ये तकाजा है कि इस मौके पर जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें। रमज़ान के इस पवित्र महीने में रोज़े की इबादत के साथ साथ अल्लाह से हम विशेष दुआएं करें कि ए परवरदिगार, हम पर रहम फरमा, हमारे देशवासियों पर विशेष कृपा कर और पूरे विश्व से इस महामारी को ख़त्म कर। आपदा और कठिनाई के इस समय में
हम अपना आत्मावलोकन पूरी ईमानदारी के साथ करें, अपनी व्यक्तिगत कमियों और गलतियों पर पश्चाताप करें, ईश्वर से क्षमा याचना करें, उसके आगे झुक जाएं, उसकी शरण में आ जाएं, उसके आदेशों की पालना करें। प्राकृतिक आपदाओं के आने का एक और महत्वपूर्ण कारण सामाजिक व सामूहिक बुराइयों का हद से आगे बढ़ जाना और समाज में नैतिक मूल्यों का गिर जाना, अन्याय, अत्याचार, शोषण, हिंसा व नफरत का आम हो जाना, शासक वर्ग अन्याय और अत्याचार की हदों को पार करने लगे और न्याय के पैमाने अलग अलग होने लगे, मासूम और बेगुनाह लोग जेलों में बड़ी संख्या में बंद हों, गुनहगार आजाद घूमने लगे और बड़े बड़े पदों पर विराजमान होने लगे, उनका समाज में महिमा मंडन होने लगे। लोग इस अन्याय और नैतिक पतन पर खामोश रहें और न्याय और पीड़ित का साथ देने के बजाय ताकतवर और सत्ता के साथ खड़े होने लगे, तो दयावान और कृपाशील ईश्वर इंसानी समाज को बड़े खतरे और तबाही से बचाने के लिए, समाज में अन्याय और नैतिक पतन को रोकने के लिए, लोगों के ज़मीर को आजाद कराने के लिए और लोगों के दिलों को नरम करने के लिए ऐसी आपदाएं भेजता है। हमें चाहिए कि आपदा के संदेश को भी हम समझने का पूरा प्रयास करें और व्यक्तिगत सामूहिक गलतियों का पश्चाताप करें। शासक वर्ग को भी गंभीरता से अपने रवैये पर चिंतन करना चाहिए, वो इस पर पश्चाताप करें और गलतियों को दुरुस्त करें और न्याय और पक्षपात रहित व्यवस्था कायम करें। इस महामारी का मुकाबला हम बचाव, सेवा और पश्चाताप के माध्यम से ही कर सकते हैं। ईश्वर हम पर रहम करे, हम सब पर दया करे, हमारी गलतियों को माफ करे, हमें सीधा मार्ग दिखाए और अपनी बंदगी के रास्ते पर चलाए, ताकि हम इस दुनिया में भी सफल मानव जीवन जी सकें और परलोक में भी हम सब ईश्वर की कृपा और इनाम के भागीदार बन सकें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परवरदिगार, हम सब पर रहम कर, हम पर दया कर और इस कोरोना की इस महामारी से हमारे देश को और पूरे विश्व को इससे आज़ादी और निजात दे और हम सबको इस कठिन दौर में एक दूसरे की मदद और सेवा करने के लिए आगे आने की प्रेरणा और शक्ति दे। इन्हीं कलिमात और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप सब पर, हम सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखे और इस महामारी से हमें बचाए रखे और इस महामारी का मुकाबला करने के लिए जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व को पूरा करने में हमारी मदद और हमारा मार्गदर्शन करे। धन्यवाद, शुक्रिया।